हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परवीन नौटियाल। तो दोस्तों, आजकल जो हाल ही में जो आपदा आई, बहुत ही भीषण आपदा, तो उसमें जो वीडियो दोस्तों वायरल हो रखी है, वो हमारी जो बहन है दिव्या नौटियाल, उसी ने वो वीडियो बनाई दोस्तों। और आप पहले इस वीडियो को देखिए पहले आप, और उसके बाद मैं उन सभी लोगों का इंटरव्यू लूँगा। दिव्या हो गया, दिव्या की मम्मी पापा और साथ में मेरी पत्नी, क्योंकि वो लोग दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर से ये वीडियो बनाई गई, वो लोग उस समय वहीं पे थे और उसके चश्मदीद गवाह हैं वो दोस्त लोग। तो देखो आप इस वीडियो को, और उसके बाद मैं उन सभी लोगों का इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, तो देखिए आप। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि जिस दिन धराली में ये हादसा हुआ दोस्तों, हम पहले दिन माथे से चले, मैं, मेरी पत्नी और मेरी चाची जी और उनकी लड़की दिव्या। तो दोस्तों, हम तो इस मूड में गए कि हाथ है, त्योहार है, और हमारी मौसी भी वहाँ रहती है, चाचा जी की वहाँ ससुराल है, हमारे चाचा जी यानी प्रकाश नौटियाल जी की। और बहुत हंसते खिलते दोस्तों हमने सफर तय किया, और वो वीडियो मैंने डाल रखी है। लेकिन दोस्तों, पहले दिन तो हमने वहाँ पे सब कुछ दिखा दिया था मुखबा में। लेकिन दूसरे दिन का भी दोस्तों मेला होता है, धराली में भी होता है और उसमें भी होता है, मुखबा में भी होता है। तो उस दिन क्या हुआ दोस्तों कि जो मेरी घरवाली थी, मेरी पत्नी और चाचा जी नानी के घर में, मतलब उनके ससुराल में थे, और मैं अपनी मौसी के घर पे था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सब लोग तैयार हो रहे थे, और मुखबा में हर होना था, लगभग 1 बजे से शुरू होना था मेला, और धराली में भी हो रखा था, 1 बजे से शुरू हो रखा था। तो दोस्तों, उस दिन मतलब जो घटना घटी धराली में, बहुत ही मतलब वो तो आँख में ऐसा लग रखा है कि हमने वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। अभी जा रहा हूँ, अपनी पत्नी को मैंने बोल दिया कि तू वहाँ जा पे, और ऐसा बोलना कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, और मैं उनका थोड़ा हल्का सा वो पूछूंगा उन लोगों को कि वहाँ पे उस समय क्या क्या घटना घटी, और उसका हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। आप बने हमारे यूट्यूब के साथ बने रहें। तो अभी चलता हूँ उनके घर में। धन्यवाद। चलते हैं भाई उनके घर में। तो दोस्तों, हमारे के अभी अभी चाचा जी के घर में, और यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे दिख रही है हमारी हमारी बहन दिब्बू। दिब्बू बेटा, जिस दिन आपने वो घटना देखी, आप मेरे को ये बात बताओ पहले कि वहाँ पे उस दिन क्या हुआ। लू 5 तारीख को हम लोग मेले देखने के लिए रेडी थे सुबह। और एक्चुअली क्योंकि मेरे छोटे वाले मामा जो हैं वो धराली में के मंदिर में पूजा कर रहे थे। हाँ, उनके वहाँ ठीक तो हमारा डिसीजन ये था उस दिन का कि हम लोग सब लोग जितने हम लोग आए हैं, हम लोग धराली चले जाएंगे आज देव पूजा देखने। तो अभी हम सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो जैसे जब हम रेडी हो रहे थे उतने में ये पूनम भाभी जी हैं और मेरी मम्मी बाहर थी, तो वो सामने से बोलने लगे कि गार्ड कैसे बढ़ रही है, कि इसमें पानी काला हो रहा है। तो मैंने कहा कि कहाँ पानी काला हो रहा है। फिर तो मैंने फोटो खींचने के लिए नॉर्मली कैमरा खोला। अच्छा। और जितने में मैंने कैमरा खोला उतने में ही वैसे ही ऊपर से बड़ा सा फ्लड स्टार्ट हो गया सीधा। अच्छा। वो जो पूरा सेडिमेंट है और उसके साथ पानी वो सीधा रिलीज होने लग गया एक साथ। बहुत बड़ा जो फ्लड जो आपने मेरी वीडियो जो वायरल हुई है उसमें देखा होगा जिस तरीके से। हाँ, सही बात है। वो सीधा स्टार्ट होने लग गया और हमारा दिमाग सीधा मामा पे गया कि मामा मंदिर में है वहां, और फ्लड अचानक से ऐसे आ गया है और मंदिर बह ना जाए और मामा भी उसके साथ है ना, दुर्घटना ना घट जाए। तो फिर मम्मी लोग पीछे से चिल्लाने लग गए कि मामा को फोन कर, सुदांश को फोन कर। तो हम लोग उसी अफरा तफरी में उसमें ही लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से दो तीन मिनट बाद एटलीस्ट 10 से 12 बार कॉल करने के बाद मामा का कॉल लगा। फिर उसके बाद हम जब मामा से बात हुई तो मामा ने मुझे कहा, सब कोई बात ही नहीं कर पा रहा था फोन पे, सब लोग रो रहे और चिल्ला रहे थे। तो मैंने मामा से बात करी तो मैंने कहा मामा आप स्टेबल जगह पे हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पहाड़ी पे ऊपर चढ़ गया हूँ पीछे और मैं सुरक्षित जगह पे हूँ, हम बस बारिश में भीग रहे हैं अभी, पर हम लोग ठीक हैं। फिर जाके थोड़ा सा सामान्य हुआ, पर उसके बाद जब हमने सामने देखा धराली का दृश्य तो वो अनबिलीवेबल था। मतलब हमें पूरी रात को आंखें बंद भी हम कर रहे थे तो वही दिखाई दे रहा था कि वो अचानक से इतना सारा पानी और इतना सारा रुका हुआ मलबा जो है वो एक साथ जो रिलीज हुआ ऊपर से, वो सभी दिमाग में चल रहा था शाम तक। हाँ दिब्बू बेटा, आपने तो पूरी बात बता दी, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा ना कि जो जितने भी वहाँ पे जो चैनल चल रहे थे, आपकी वीडियो वायरल हो रही थी, वो कैसे हुई, मतलब इसको मेरे को नहीं चला पता। फिर जैसे ही मैंने वीडियो बनाई, जैसे ही वीडियो बनाना मैंने पूरा किया उसके बाद मैंने जो सचिव हैं 4 मंदिर समिति, क्या उनका नाम क्या है, सुरेश सिमोल जी? हाँ जी हाँ। अच्छा, हाँ। मैंने उन्हें वीडियो भेजी, उन्होंने मुझे कहा कि
हाँ, 5 मंदिर समिति के जो सचिव अध्यक्ष हैं, हैं, हाँ सचिव हैं। सचिव जी जो हैं उन्हें मैंने वीडियो भेजी। वो हमारे साथी थे, मेरे साथी थे। उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो भेज, तो मैंने उन्हें तुरंत वीडियो भेजी और उन्होंने डीएम को वो तुरंत भेज दी। फिर डीएम ने क्या किया कि वो आपदा में डाल दी, जिसकी वजह से वो पूरे ग्लोबली सर्कुलेट हो गई। मुझे एक्चुअली मेरे पूरे चेक रिपब्लिक से और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज से और यूके वगैरह से सब जगह से कॉल्स आई और मैं एक्चुअली सरप्राइज हो गई थी नेटवर्क में आने के बाद। अच्छा, कि ये वीडियो मतलब सबने कैसे देखी, मैंने वायरल कैसे हुई, मतलब एग्जैक्टली वो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो गई। एक्चुअली वो वायरल हुई इसी वजह से धराली में मदद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की इसीलिए इतनी जल्दी पहुंची। अच्छा तो अच्छा, तो धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं और हमारी धर्मपत्नी। तो मैंने अभी अपनी भूली का तो इंटरव्यू मैंने ले लिया है। अब ये दोनों यहाँ पे आ रखे हैं, इन्होंने अभी खाना बना दिया है। इनको टाइम नहीं मिल पाया दोस्तों यहाँ पे आने का, और अभी आगे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ दो शब्द ज़रूर बोल दो आप, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था, मुखबा में किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब ये लोग क्या आ रखे हैं, अपने घर में आ रखे हैं, और अब ये हमको आप बेटी बता सकते हैं वहाँ पे क्या घटना घटी। चाचा जी मैंने बताया कि उस दिन क्या हुआ, मतलब क्योंकि मैं तो नीचे था ना, मैं परदी लोगों के घर में था, मौसी घर में, और आप दोनों थे वहाँ पर। तो आप बताओ कि वहाँ पे मंजर क्या था, मतलब दिन पूजा थी, दिन में पूजा थी। और मेरा भाई सुधांशु गया पार धराली, और हम भी हो रखे थे तैयार जाने के लिए। जाने के लिए हम तैयार थे, मैं पूनम परवीन दिब्बू के पापा तैयार हो रखे। अब थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हुई तो थोड़ा ज्यादा लगने लगे। सुधांशु ने बोला कि नहीं, अब पहले तो बोल रहा था कि चलो चलो चलो, हाँ चलो वहीं तक, तो फिर आते हैं चलो। जब बारिश थोड़ा ज्यादा, उसने बोला नहीं आना। बिल्कुल पता नहीं क्या उसके मन में बैठा ऐसा। उसने सीधे बोला कि नहीं, आने की जरूरत नहीं तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ। उनको भी बोला मामा जी ने। हाँ, उसने सीधे बोला कि जरूरत ही नहीं तुम्हारे आने की, बारिश हो रही, कहाँ फालतू नहीं आना। तो इन्होंने बोला, इसके पापा ने बोला कि हम जाएंगे तो गाड़ी लेके जाएंगे, हम पैदल नहीं। वो तो पैदल गए, मेरा भतीजा और दोनों पैदल गए, और ये बोल रहे कि हम गाड़ी लेके जाएंगे। फिर हमने बोला, उसने बोला कि नहीं, आना ही नहीं है, जरूरत नहीं है आने की। पता नहीं क्या बैठा उसका मन में, आने की तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा चलो, व्रत है आज, एकादशी का व्रत है, कल पे केदार में जल चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे। आज हम यहाँ पे नहीं होते, अगर सही बात वहाँ जाते तो शायद आज यहाँ पे हम होना नहीं था। हमने वही होना था मंदिर में। उनके दिमाग में ना वो आगे, मतलब क्या, तो उसने जो बोला कि नहीं आना, तो चलो भगवान ने बोला होगा, नहीं उस समय समाज देवता ने बोला, समेश्वर देवता ने बोला होगा सही बात है कि नहीं, तुमने नहीं जाना, तुम यहाँ रहो। हमने नीचे होना था और हमने आज होना नहीं था। अपने घर में नहीं होता। सही बात है, स्थिति कुछ और हुई वहाँ। जैसे वो पूजा पाजा हुई वहाँ, हम थोड़ा अपने काम में लग गए, हम तैयार हुए। हमने कहा अपने नीचे जाते हैं देवता के देवरे में, वहाँ वो हो रहा, पूजा हो रही, वहाँ देव पूजा चलती है हमारे दिन में 1 बजे। मैंने कहा पूनम चल, तैयार हो जाते हैं। अब सुधांशु की कुआरी थी, आरती दिब्बू सब चले, हम तैयार हो गए। अब जब तक ये बातें कर रहे, पूनम दिव्या और आरती ये बातें कर रहे, नीचे ढोल बज रहा था। मैंने कहा यार थोड़ा सुनो, कुछ आवाजें आ रही ऊपर, पहाड़ से ऊपर आवाज आ रही। अच्छा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सुनो यार, थोड़ा सुन। और ये अब बातें कर, मैंने कहा रुक जाओ यार, थोड़ा सुनने तो दो। उधर भयंकर आवाज आ गई ऊपर, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही, गड़ेम की आवाज आ रही, कुछ पहाड़ टूटने की। मैं सुनो तो सही। जब तक मैंने इतना बोला, तब तक वो वहाँ से देवदार के पेड़, यहाँ का ऐसे, वहाँ का ऐसे होने लग गया पेड़, देवदारों के पेड़ टूटने लग गए। मैंने कहा अरे बाढ़ आने लग गई, बाढ़। मैंने कहा ऊपर से पहाड़ों से बाढ़ आ गई नीचे। इतना बोलते बोलते मेरा तब तक वो भयंकर मलमा आ गया, काला जैसा काला मलमा आ गया। सही बात है, काला मलमा जैसे वो मंदिर के पीछे से थोड़ा सा पहाड़ टाइप का पत्थर, उस पे टकराया, यूं टकराया, और उस पहाड़ ने टक्कर मारी, वो पल्ली उधर गया वो, और उधर से सारा उड़ा के ले गया। हमारे वहाँ जय भगवान भाई जी, सबसे पहले उनका गया, फिर सैली है साथ पड़े, हम सैली लोगों का गया, फिर जय भगवान भाई जी होटल गया। तब तो सारे ऐसे जैसे गत्ते के वो होते हैं मकान बने, ऐसे गए सारे मकान गए। हम चिल्लाए वहाँ से। मैं अपनी बेटी को बोली कि दिब्बू मामा को फोन कर मामा को। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फोन मेरे वहीं पे मेरे पास, और मेरा ये दिमाग नहीं कर रहा काम कि मैं फोन करूंगी सुधांशु के, आज सुधांशु भागो वहाँ से भागो। ये उसको बोल रही वो वीडियो बनाने में, वो कर फोन करा मेरे भतीजे ने, वो कर 4-5 बार फोन लगा के उसको फोन ही नहीं मिला। तब जाके जब वो उन्होंने बोला कि हल्का हल्का पानी आया नीचे मंदिर में, वो पूजा निपटा के प्रसाद बांट के निपट ही रहे थे, तब तक पानी बोला किसी ने, आदमी ने, धराली वालों के, अरे बाढ़ आ गई।
और जितना वो पानी आया है थोड़ा थोड़ा सा हल्का, मंदिर में कुछ नहीं हुआ नुकसान। तब तक वो ऊपर भागे, ऊपर अच्छा डगार में भागे ऊपर, तब जाके बचे वो। अच्छा और मंदिर में कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे औरतें थे, सारे भागे। और नीचे की स्थिति तो सारी खराब, सारा कुछ बाग बगीचे खेत, 6 मेथी बो रखी, सेब के पेड़ थे, नाशपाती पुलम आड़ू क्या नहीं था, सारा खत्म। टावर भी थे 2, जियो का टावर था और एयरटेल का टावर था, सारा खत्म मामला हुआ। बिजली भी गई, सब खत्म हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं बचा, सारा खत्म हुआ मामला। हम तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी भी नींद नहीं आ रही, वही सीन दिमाग में चल रही है, वही सीन। आदमी हमने खुद मरते हुए देखे, खुद बरामदे में। अब मैं थोड़ा इनसे पूछना चाहता हूँ शहजाद जी, मैंने सबको ले लिया इंटरव्यू, लेकिन अब आप बताओ वहाँ हकीकत क्या हुआ वहाँ पर धराली में उस दिन मुख्य से? देखो होना क्या, हम लोग सब लोग वहाँ बैठे थे, मेले की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ और होने वाला है। और हम अपने वहाँ से स्वागत त्योहार में बैठे थे, मेले की प्रतीक्षा कर रहे थे, मेला होने वाला था। एक तब तक सामने एक बहुत बड़ी आवाज़ आई और हमने बोला ये आवाज़ किस बात की आई, और हमने देखा ये क्या हो रहा है। सामने लगाया, लड़की ने कैमरा लगाया, देखा तो वहाँ बहुत बड़ा सैलाब आ गया। सैलाब आ गया तो सैलाब इतना बड़ा आया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और आप सब लोगों ने देखा 2 मिनट में सब कुछ तहस-नहस हो गया। और अब क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। जो हमारे सामने, जो हम लोगों ने सामने देखा, वो बहुत विकट नज़ारा था। हमारे लोग जिनके साथ हम रात उठते बैठते थे वो सब हमारे सामने बहते जा रहे थे। हमने बहुत सीटी बजाई, बहुत यहाँ से शोर-वोर किया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई हो क्या रहा है। और 2-4 दिन तक हम लोग भी बड़े सदमे में रहे, हम कुछ बोल नहीं पाए और बड़ी मुश्किल से महली से बस यहाँ आए। सरकार ने हमारा बहुत सहयोग किया। ये लोग अपने लोग बह गए हों, किसी का बच्चा बह गया, किसी का बेटा बह गया, किसी का भाई बह गया, तो हम लोगों को जो हमने सामने देखा, जो हम देखने वाले थे, हमारी मानसिकता ऐसी थी तो उनकी मानसिकता कैसी होगी। तो ये सोचने वाली बात है। उन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। जिस दिन वहाँ फ्लड आया उसके दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आए, धामी जी आए, हमारे सुरेश चौहान जी आए, एडीएमपी आए, डीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, और उसके 2-3 दिन बाद आयुक्त आए। उत्तराखंड सरकार के जितने बड़े बड़े जो भी अधिकारी होते सब लोग आए, सब ने अपना सहयोग किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का। सब लोगों को ऐसा ही सहयोग करना चाहिए, वो धराली हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, हम लोगों को इस प्रकार से सबको साथ लेकर चलना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा धर्म है। धन्यवाद। लिया इंटरव्यू, देखो बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और अब लास्ट में बच सकी हमारी पत्नी, और वो भी हमारे यहाँ पे आ रखी है चाचा जी के घर पे। अब आप बताओ आपको क्या लगा उस दिन वहाँ पर? जो नज़ारा था, मंजर था, वो देखने लायक नहीं था, क्योंकि हम गए कुछ देखने थे और देखने को कुछ और मिला। तो ये उम्मीद शायद कभी ना हमने जीवन में की थी और ना ऐसा वो था कि हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है। क्योंकि हम, मेरे हस्बैंड यूट्यूबर हैं, तो आप जब भी हमारी वीडियो जो भी देखते होंगे अधिकतर मेलों पे होती है, क्योंकि हम मंदिरों में धार्मिकों में अधिकतर जाते हैं और हर जगह हम यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ मेले हो रहे हैं। और उस दिन भी हम हारदोदा मेला के लिए मुखबा गए थे रात को, तो अच्छे से मेला खेला, रासुतानी, सब लोग खुश हुए कि तुम भी इस बार यहाँ पे आ गए। और अगले दिन भी हम गंगा पूजा, हमने सुबह अर्चना करी और सुबह मौसी का फ़ोन आया कि आज हमने धराली जाना है, क्योंकि इस बार सुदांश की बारी वहाँ है और हम वहाँ पे जो है देव पूजा भी देखेंगे और कल्प की एकादशी है, तो हम कल्प केदार में ही वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे और वहीं शिव जी की आराधना जो भी है करेंगे वहाँ पे। तो यही था। तो 10-11 बजे तक सुदांश मामा जी भी हमको रुके कि चलो तुम लोगों ने भी चलना है, तो थोड़ा बारिश कम हो जाएगी। बारिश तो थी उस दिन कि बारिश कम हो जाएगी तो सब लोग एक साथ चलेंगे, लेकिन बारिश ना रुकने के कारण जो है सुधांशु मामा जी तो निकल गए। और उन्होंने एक ही चीज़ हमको, अब हम उसको देवता की चेतावनी समझे या भोलेनाथ का, पितरों का आशीर्वाद समझे कि बारिश ना रुकने के कारण हमने मुखबाई में ही गंगा अर्चना पूजा की, समेश्वर देवता के सारे मंदिरों में घूमे कि अब जल्दी जल्दी करते हैं। मौसी ने भी भोग भाग बनाया, वहाँ पे जो भोग बनता है सुबह सुबह, जो भी उस दिन त्योहार में लोगों के यहाँ भोग बनता है वो सबसे पहले गंगा मैया के मंदिर में और समेश्वर के मंदिर में जाता है। और 5 पांडवों के, तो वो सुबह सुबह की एक वीडियो आपने हमारी देखी होगी कि उस वीडियो में हमने मौसी को भोग बनाते हुए मंदिर की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वही था कि अब हमने धराली जाना है, तो जल्दी जल्दी हम अपना वो निपटा रहे थे, क्योंकि ये बातें मुझे पहले से पता नहीं थी कि मामा जी ने क्या बोल के गया है।
और ऐसे ही करते करते हमने कहा यार टाइम तो बहुत हो गया है, अब ऐसे करते हैं कि जब तक मामा लोगों का फ़ोन आता है, मौसी का फ़ोन आता है, तब तक हम अपने रिश्तेदारों को मुखबा में मिलते हैं। तो हम एक घर से दूसरे घर में मिलते मिलते जो है मैं चली गई सुधांशु मामा के घर, मौसी के घर, क्योंकि मौसी के भी बहुत फ़ोन आ रहे थे। बुड्ढी भी बुलावा आ रखी थी कि पूनम लोग आ रखे हैं तो हमारे घर ज़रूर आओ। रात को मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे तो ले मौसी लोगों ने जिद करी तो इनको नीचे बुलाया मौसी के घर में। मेरी वहाँ पे 2 मौसी मामा लोग काफ़ी रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। तो जब मैं इनके घर पे गई तो वहाँ पे इन लोगों का भी जो त्यौहार होगा था कि खाओ खाओ, तो हमने कहा। तो उस समय क्या था कि धराली में जो पूजा लग रही थी और उस पूजा को देखने के लिए हम बाहर आए। हमने कहा यार क्या हम भी वहीं, वो होता है कि वहाँ भी सीटियाँ बजने लगी कि क्योंकि जब सुधांशु मामा जी पूजा करते तो उन पे समेश्वर देवता अवतरित होते हैं और वो देव पूजा देखने लायक होती है। और तो हम वहीं से नज़ारा देख रहे थे कि वहाँ पे देवता अवतरित हो गए हैं और काफ़ी खुशी हम लोगों में थी। और हमने कहा यार हमने कितनी गलती करी कि जो हम वहाँ नहीं जा पाए। और मैंने कहा देखो अब मतलब मन में इच्छा ये थी कि जैसे वहाँ पूजा हो रही थी, काफ़ी सीटियाँ ढोल नगाड़े जो बज रहे थे, मन वहाँ ऐसा कर रहा था कि अभी क्यों ना हम धरारी निकल जाए। और हम बोल ही रहे थे कि अभी भी चले, ऐसी आपस में चर्चाएं करते। तब तक मुखबा में भी ढोल बजने लगे और सब लोगों ने कहा कि तैयार हो जाओ, अब मंदिर में भी पूजा होने वाली है, देव पूजा यहाँ भी लगने वाली है। इस बार थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि बारिश नहीं रुक रही थी। तो मंदिर वाले भी, समिति वाले भी और गांव के लोग भी तिरपाल की व्यवस्था कर रहे थे कि अब यहाँ भी पूजा अर्चना लगेगी। और ये देखते देखते मैंने बोला यार तुम लोग, अब मैं तो बारिश से सबके घर से मिलते मिलते मेरे बाल इतने ख़राब हो गए, ऐसा करते हो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और जैसे मैं तैयार हो रही थी तो सामने का नज़ारा मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद थोड़ा नदी बढ़ने लगी। और मैंने आरती मामी से बोला कि मामी जी आप देखो ये क्या गाड मुझे ही बढ़ी हुई लग रही कि आपको भी लग रही है। और ऐसा देखते देखते वो पल ऐसा कि हम आपस में बातें कर रहे थे, तब तक मौसी भी चिल्ला गई, सब लोग बाहर आ गए कि क्या हो गया, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम ऐसी बात। हमारे दिमाग में ये काम है क्या, फ़ोन हाथ पे थे कि हम धराली के लोगों को फ़ोन करें, सीटी बजाते जा रहे थे एक दूसरे को फ़ोन। लेकिन फिर कुछ बाद में याद आया कि यार अभी भी जो लोग कुछ तो इधर का मार्केट निकल गया था। तो तब याद आया कि कुछ लोगों के नंबर हमारे पास हैं, तो मैंने उन लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया था कि यार धराली में बाढ़ आ गई, तुम्हारे कितने लोग, तुम कहाँ हो। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ ने कहा तो हम उत्तरकाशी हैं, किसी ने कहा हमारा तो कोई निकल गया, किसी ने कहा हमारा कोई चले गया। तो वो चीज़ें काफ़ी थी। फिर हमने जब तक नेटवर्क था तब तक घरों में भी, अपने घरों में भी फ़ोन कर दिया था कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, अब हम नेटवर्क से दूर होने वाले हैं। धीरे धीरे नेटवर्क भी जा रहा, और 4 बजे तक पूरा नेटवर्क वहाँ से कट गया था। और वहाँ पे ये जब वो ये बात, तो ITBP आर्मी के जवान और गंगोत्री मंदिर समिति के लोग तुरंत आ गए थे। उन्होंने बहुत हेल्प वहाँ पे की। और जो ये वीडियो दिव्या के द्वारा बनाई गई थी, हम वहीं पे थे। पहले तो दिव्या की मम्मी ने दिव्या को डांटा कि तू ये वीडियो क्यों बना रही है, वहाँ तो मामा है, तू मामा को फ़ोन कर। तो हम यही थे कि फ़ोन सब लगा रहे थे मामा को, तो मामा को फ़ोन जब सब लगा रहे थे तो मामा का फ़ोन इतना बिजी चल रहा था कि उन तक घंटियाँ भी नहीं जा रही थी। और वहाँ जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ थी उससे भी शायद फ़ोन नहीं सुनाई दे रहा था। और नदी का जलस्तर इतना बढ़िया था कि आवाज़ में फ़ोन की आवाज़ वैसे ही नहीं सुनाई देती है। तो जब हमने मामा को देख लिया, धराली के कुछ जो मंदिर में लोग थे वो किनारे आ गए, तो थोड़ा ये लगा कि लोग, लेकिन जो बाजार में थे वो लोग ऐसे गए कि उनकी स्थिति, किसी ने बच्चे खोए, किसी ने माँ बाप खोए, किसी ने कुछ खोया, बहुत कुछ। धराली में तो कुछ भी नहीं बचा। के पास जो धराली की कल्पना हम करते थे और जो धराली हमने देखी थी वो धराली नहीं रह गई, एक मलबा वहाँ पे रह गया है। तो मतलब मैं यही अब संवेदना उन लोगों के प्रति करना चाहूँगी कि सब लोग इस आपदा की घड़ी में धराली के लोगों का साथ दें, सपोर्ट करें और जितना सहयोग हो सकता है सभी लोग सहयोग करें। सरकार से भी मैं यही गुजारिश करूँगी कि आपने बहुत अच्छा काम आप वहाँ पे कर रहे हैं, और भारत सरकार और राज्य सरकार से भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप वही धराली दोबारा से उन लोगों को बसा के देंगे जो धराली वहाँ पे पहले थी। और बहुत अच्छा काम सब लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छा, वहाँ पे मुखबा के लोगों ने, जो हरसिल बगोरी के लोग थे, आर्मी के लोगों ने, जो मतलब इतना वो कुछ मुझे देखने को वहाँ पे मिला है कि
बहुत अच्छा काम वहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा और सरकार के द्वारा किया गया है। तो अब हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मैं उस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि जो हमने आंखों के सामने देखा। बोलने को बहुत कुछ है, देखने को भी हमें बहुत कुछ मिला, लेकिन अब वो चीज़ और वो घटना भी ऐसी घटना थी कि जीवन में मैं कहती हूँ कि भगवान दोबारा कभी ऐसा दिन मत दिखाना, मौत दे देना पर ऐसी घटना हमें जीवन में दोबारा मत देना। तो अब मैं यही संवेदना कि जो उन लोगों ने अपने परिवार खो दिए हैं उनको भगवान इस घड़ी में एक शक्ति प्रदान करे और उन लोगों को दोबारा से वो अपनी एक अच्छी धराली बसा सके, यही उम्मीद करूंगी।